क्या कहती हैं, आज 5 में से 4 राज्य में भाजपा जीती? 5 में से 4 राज्यों में भाजपा जीती है। लोगों ने बता दिया है कि मोदी जी के विकास के साथ हैं सारे लोग। विकास की राजनीति है। आज जातिवाद और वंशवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं है। तुष्टीकरण के दम पर कोई नहीं जीत सकता। देश और सारा जनता भारत की मोदी जी का साथ है। पूरे देश का ध्यान यूपी पर था और यूपी में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाजपा के पक्ष में वोट किया है, क्या कारण? महिलाओं के लिए जो काम मोदी सरकार ने किए हैं आज तक वो किसी ने सोचा भी नहीं था। चाहे शौचालय बनाने की बात हो या कोरोना के समय एक एक परिवार की चिंता की गई हो। और जितना भी महिला सशक्तिकरण का सिर्फ नारा नहीं है, हमारे यहाँ विकास के काम हुआ है। मोदी जी की सरकार महिलाओं को समर्पित सरकार है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर देखा जाता है जातिगत आधार पे इलेक्शन होता है, लेकिन इस इलेक्शन में ये देखने के मिल रहा है कि हर वर्ग ने भाजपा को वोट किया है। इसका श्रेय किसको देंगे? प्रो कम्बेंसी की बात है। ये तो मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने जो विकास की धारा बहाई है, ये उसकी वजह से वोट है। विकास को वोट है, यही बात मैं कह रही हूँ। क्षेत्रवाद की राजनीति आज नहीं है, जातिवाद की राजनीति आज नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव को आपने भी निकट से देखा और आप महिला हैं, क्या कहेंगी कि अब उत्तर प्रदेश की जनता बदल रही है क्या? जनता तो वही है, पर जनता विकास की धारा को समझ रही है कि कौन देश का विकास कर सकता है, कौन लोगों का, महिलाओं का साथ दे सकता है, कौन अपनी सनातन परंपराओं को आगे बढ़ा सकता है। ये 5 राज्यों के चुनाव में 4 में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? ये मोदी जी के नाम पर लड़ा गया, किसको श्रेय दें? निश्चित तौर पर ये जीत जिस प्रकार का सुशासन मोदी और योगी, विशेषकर मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो योजनाएं महिलाओं के लिए, जो इस देश के लिए जो दी हैं, उसी का परिणाम है कि आज 4 राज्यों में, मणिपुर जैसे राज्य में हम इतने बहुमत से आए हैं, ये वही है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो एक शांतिप्रिय वातावरण जो योगी जी ने दिया है, उसका परिणाम है कि आज महिलाएं वहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए महिलाओं ने ज़्यादा अनुपात में वहाँ वोट किया है। क्या नाम है? योगिता सिंह। दिल्ली पे क्या कहना चाहिए? मैं तो ये सभी को पहले बधाई देना चाहती हूँ कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। फिर से सभी ने अपना समर्थन मोदी जी में दिखाया है। मोदी जी और योगी जी को महिलाओं ने भी अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेटर हुआ और महिलाओं ने जितना अपने आप को सुरक्षित माना, वो इस रिजल्ट के माध्यम से देखा जा सकता है। मेरा नाम उर्मिला मलावलिया है। मैं एक्स निगम पार्षद हूँ, एससी मोर्चा से, एससी से। मैं यूपी की बेटी हूँ, राजस्थान की बहू हूँ। आज मेरा यूपी जीता है, मेरे को बहुत खुशी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यूपी में पहली बार जो एससी वर्ग है, अनुसूचित जाति, उन्होंने बसपा को छोड़कर भाजपा को वोट दिया है, क्या कारण? हमारे लोग अब जागरूक हो चुके हैं। पहले केजरीवाल के चक्कर में, बहकावे में आ गए थे, लेकिन आज हमारे जागरूक हो चुके हैं। हमें योगी जी चाहिए और कुछ नहीं। योगी जी है तो यूपी है हमारा। मैं सारिका जैन हूँ, प्रवक्ता हूँ दिल्ली प्रदेश बीजेपी में। और जो ये प्रचंड जीत हमारी यूपी में होने जा रही है, सिर्फ एक योगी जी और मोदी जी के कारण, क्योंकि ये भक्त है, ये राष्ट्र भक्त है। इन्होंने राष्ट्र को चमकाने का काम किया, राष्ट्र गुरु बनाने का काम किया है। लोग जानते हैं कि किस तरह से पहली पार्टियाँ आई और उन्होंने देश का विनाश किया, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश के लिए काम करती है, हमारी जनता के लिए दिल से, सच्चे दिल से काम करती है। तो क्यों नहीं लोग उसको वोट देंगे? तो हमारे देश में अभी विकास की जरूरत है और विकास हो भी रहा है, लोगों ने देखा, इसीलिए वो प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत भी रहे हैं। महिला के नाते इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं भाजपा की सफलता को? इसका श्रेय कैसे जाता है? और महिलाओं के बारे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये कहा जा रहा है बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट किया है, इसका क्या कारण? देखिए, महिलाएं इसीलिए योगी जी को वोट करती है क्योंकि उन्हीं के राज्य में वो सुरक्षित है। आप देखिए, हिजाब वाली महिलाओं ने तक उन्होंने उनको वोट दिया है। जो हिजाब पहनती है, वैसे वो हिजाब का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वोट दिया। उसके बावजूद इन्होंने योगी जी और मोदी जी को वोट दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है लोगों को कि महिलाओं ने वहाँ गुंडागर्दी थी, उसको खत्म करना था। उनको करारा जवाब मिला है। समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया है महिलाओं ने, और प्रचंड जीत का जो बहुमत है वो हम जीत रहे हैं और आगे भी ऐसे ही हम परचम लहराते रहेंगे अपना। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है, किसको श्रेय दें? महिलाओं को।
योगी जी को जिताना था उन्होंने तो, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित हैं योगी जी के राज में। टोटी चोर उसके राज में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। 8 बजे के बाद वहाँ महिला बाहर नहीं आ सकती थी। अब 10 भी बज जाए ना, महिला आराम से आती हैं। महिला सुरक्षा योगी जी ने की है और कोई कर भी नहीं सकता। बिजली, जो पहले बिजली कभी मतलब 4-4 दिन 5-5 दिन गायब रहती थी, बराबर बिजली मिलती है। बहनों को गांव में जाके सिलेंडर दिए हैं। जो बहनें बीमारी से ग्रस्त हो जाती थी, चूल्हे पर रोटी बनाती थी, वो ग्रस्त हो जाती थी, मतलब ऐसे अकाल मृत्यु होती थी। लेकिन आज उन सभी बहनों ने योगी जी को जिताया है और भारी बहुमत से। अखिलेश जी की तो जमानत जब तो उन्हें टोटी चोर हैं, वो टोटी चोर ही रहेंगे। दियाओ ना, दियाओ। रजनी, क्या कहना चाहेंगी इस जीत पर? मैं इस जीत से तो बहुत खुश हूँ और इसका श्रेय सारा योगी और मोदी को जाता है। इन्हों की जीत में सबसे बड़ा श्रेय तो यह है कि इन्होंने जाति पात को ख़त्म करके हिंदुत्व को जगाया है। अभी तक ये वोट बैंकिंग सारी जाति पात पे होती थी, इस बार वोटिंग हिंदुत्व के नाम पे हुई है, ये सबसे बड़ा है। दूसरा, योगी जी के राज में सुरक्षा बहुत बड़ी है, गुंडों का राज खत्म हुआ है। जो महिलाओं के लिए, जो यहाँ तक कि मुसलमान महिला थी ऊपर से अगर मना भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने भी सब वोट योगी और को पे ही दिया है। इसका मतलब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का एक नया वोटर तैयार हुआ है महिलाओं के रूप में, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर ये जीत जो उत्तर प्रदेश की और जो 4 राज्यों की जो जीत है, वो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। विशेषकर एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय की बहनें हमें वोट नहीं देती थी, लेकिन जिस प्रकार से कोविड काल में राशन की व्यवस्था की गई घर घर में, तो इससे बाहर निकल कर आई बहनें और आज जो रिजल्ट है वो उसी का परिणाम है। आपका क्या नाम है? गीतांजलि। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी बात जो झुग्गी झोपड़ियों की महिलाएं हैं उनकी तरफ से भी हमने राय सुनी है, तो उन्होंने यही बोला है कि जब से योगी जी आए हैं, उन्होंने जो उज्जवल गैस कनेक्शंस दिए हैं उससे उनको इतनी ज़्यादा सुविधा हुई है ना कि अब उन्होंने भी जाकर इलेक्शंस में वोट देना शुरू कर दिया। पहले वो बोलती थी हम नहीं देते थे, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि हम सभी लोगों ने घर घर मतलब वोट दिए हैं हमेशा जाकर, और सारे वोट्स मोस्टली बीजेपी को गए हैं, क्योंकि योगी जी ने जो इतना काम किया है, महिलाओं को जो इतनी सुविधाएं दी हैं, और अब जो महिलाएं वोट करने जा रही हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ये भी एक बीजेपी का बहुत बड़ा कारण है। और जो अपराध होते थे पहले, हर जगह हर गली में अपराध होते थे, महिलाओं का निकलना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब महिलाएं बेझिझक कहीं भी कभी भी घर से निकलती हैं और बहुत अच्छे से घूमती हैं बिना अपराधों के। हमारे साथ हैं अश्वनी उपाध्याय जी, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील। बात करेंगे आज के भाजपा के चुनाव के ऊपर। सर, क्या कहेंगे, इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट करते समय किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया था। जितना डेवलपमेंट यूपी में गाजीपुर गोरखपुर का हुआ था, उतना ही डेवलपमेंट मेरठ मुजफ्फरनगर का हुआ था। जितना डेवलपमेंट अगड़ों का हुआ था, उतना ही पिछड़ों का हुआ था, उतना ही हमारे दलित भाइयों का हुआ था। न जाति के आधार पर कोई भेदभाव किया, न धर्म के आधार पर भेदभाव किया, न क्षेत्र के आधार पर बहुत भेदभाव किया। दूसरा, जो विकास की योजनाएं थी वो भ्रष्टाचार मुक्त थी। गरीबों को राशन मिलता था, पूरा राशन मिलता था, अच्छी क्वालिटी का राशन मिल रहा था। आज उसी का नतीजा है, चारों राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। जहां रिपीट नहीं हो रही थी वहां रिपीट हो रही है। नहीं तो पहले उत्तराखंड में सरकारें रिपीट नहीं होती थी, यूपी में रिपीट नहीं होती थी, अभी रिपीट हो रही है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का विजन था, सबका साथ सबका विकास, और उसको योगी जी ने जो इम्प्लीमेंट किया इफेक्टिवली, उसी का परिणाम। उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जाता था कि जातिगत फैक्टर ज़्यादा रहता है, नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की गई कि ब्राह्मण नाराज है योगी जी से। आप खुद ब्राह्मण और यूपी के हैं, क्या कहेंगे, वो नैरेटिव कहाँ गया? देखिए, मैं मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला हूँ। वाराणसी मेरा ननिहाल है और गोरखपुर मेरी ससुराल है। मैं एक हफ्ते से ज़्यादा जौनपुर में रहा, एक हफ्ते से ज़्यादा वाराणसी रहा, एक हफ्ते से ज़्यादा मैं गोरखपुर में रहा। मुझे तो ब्राह्मण नाराज नज़र नहीं आए। हाँ, कुछ लोग अगर कोई किसी पार्टी का कोई ऑफिस बीरर है, कार्यकर्ता है, स्वाभाविक सी बात है वो उस पार्टी की बात करेगा, लेकिन जनमानस जन सामान्य कोई नाराज नहीं था। और उसी का परिणाम है कि आज देखिए, ये विपक्ष ने केवल एक भ्रम फैलाने, एक सिगुफा छोड़ रखा था और कुछ नहीं था। अभी सबको समझ में आ गया है, अगड़ों को भी समझ में आ गया कि जातियों में बंटना खतरनाक है, पिछड़ों को भी समझ में आ गया है कि जातियों के आधार पर बंटना ठीक नहीं है, हमारे दलित भाइयों को भी समझ में आ गया कि आप जातियों के आधार पर बंटने से हमारा भला नहीं होगा। इसलिए अब की बार
जो लोगों ने बरगलाने की कोशिश किया, किसी ने दलित कार्ड खेला, किसी ने पिछड़ा कार्ड खेला, किसी ने अगड़ा कार्ड खेला, वो कोई कार्ड नहीं चला। सबका साथ सबका विकास यही कार्ड चला है। जिस तरह के मुद्दे आप रखते हैं, PIL भी डालते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है और बाकी चीज़ें, कहीं इससे ऐसा तो नहीं मुस्लिम इकट्ठा हुआ हो भाजपा के विरुद्ध? जनसंख्या नियंत्रण कानून का फ़ायदा हिंदू को कुछ है ही नहीं है। हिंदू ऑलरेडी जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून का तो मुस्लिम्स को होगा, क्योंकि मुस्लिम बहन बेटियां जनसंख्या विस्फोट से परेशान हैं। भाई जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है तो पेन होता है, कोई हंसते हुए बच्चा नहीं पैदा होता है। तो वो दर्द कौन झेल रहा है? वो तो मुस्लिम बेटियां झेल रही हैं। तो जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, जो उनको अभी 10 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, जब केवल 2 पैदा करने पड़ेंगे, जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, आप ये मान चलिए कि मुस्लिम महिलाओं की 100% वोट बीजेपी को मिलेगी। जिस दिन समान नागरिक संहिता लागू होगी, मुस्लिम महिलाओं की 100% वोट बीजेपी को मिलेगी। मुस्लिम महिलाएं 2 चीज़ों से परेशान हैं, एक पर्सनल लॉ से, दूसरा जनसंख्या विस्फोट से। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई फ़ायदा हिंदुओं को नहीं मिलना। हिंदुओं में पहले यूनिफॉर्म है, हिंदुओं में महिला पुरुष को बराबर अधिकार है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को फ़ायदा, हिंदुओं को कोई नहीं फ़ायदा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा मुस्लिम बहनों को होगा। अभी उनके पास गोद लेने का अधिकार नहीं, उनको वसीयत का अधिकार नहीं, उनको विरासत का अधिकार नहीं, उनको प्रॉपर्टी का राइट नहीं। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो जिस तरीके से हिंदू बहन बेटियों को सारे राइट मिले हुए हैं, ऐसे मुस्लिम बहन बेटियों को सारे राइट मिलेंगे। तो ट्रिपल तलाक कानून से तभी मान लीजिए कुछ महिलाएं हमें वोट देती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से मुस्लिम बहन बेटियों का 100% वोट बीजेपी को मिलेगा। अभी 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसका कितना आप समझते हैं लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला? 3 तलाक कानून के बाद ये तो स्पष्ट हो गया मुस्लिम बहनों को कि हमारा रखवाला, हमारी देखभाल करने वाला, हमें समझने वाला बीजेपी है, प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये उनको समझ में आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा और उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। को लेकर आरोप लगाए हैं, लगता है कि उनके आरोपों में दम है या क्या है? देखिए, ऐसा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये आप तय करिए कौन सा मुहावरा बेहतर है। आज की जो ऐतिहासिक जीत है, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। ठीकरा फूटेगा ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन एक बात याद रखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और हम लोग सब लोग प्रतिबद्ध हैं कि देश को आगे बढ़ाएं, प्रदेशों को आगे बढ़ाएं। एक और सवाल, जिस तरह से चुनाव के पहले एक एक कर आप बीजेपी का दामन छोड़ के गए, स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे नेता और अखिलेश यादव ये दावा कर रहे थे लगातार कि पिछड़ा ओबीसी जो नेता है वो सपा के साथ खड़े, परिणाम क्या बता रहे हैं? देखिए, एक राजनीति होती थी तोड़ों की और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करी है जोड़ने की। एक होती थी तुष्टीकरण की, आज राजनीति हो रही है सशक्तिकरण की। और जो लोग एक धर्म और एक जात का माय बताते थे, आज उस माय की डेफिनेशन बदल गई है। एम से मोदी, वाई से योगी, एम से महिला, वाई से यूथ। बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीर आपके सामने
बराबर।